कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस चैनल AEPS पे। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है, जो आप लोगों का अभी जो टेंशन चल रहा है ना कि कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट हो गया, आपका लेसन प्लान सबमिट हो गया, एक्शन रिसर्च सबमिट हो गया, उसके बाद आपका मेथड पेपर सबमिट हो गया होगा। तो अब आपका क्या है कि अब आपके कॉलेज में आएंगे एक्सटर्नल, जो कि आपका क्या लेंगे, भाइवा लेंगे। और आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाइवा में क्या आता है, कैसे आता है। अब हर एक को पार्टिकुलर जवाब देने से अच्छा है कि मैं आपको एक वीडियो ही बना दूँ। और आज शाम में जो क्लास में नेटवर्क का इशू हो गया, उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए नेटवर्क तो अपने हाथ में नहीं है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे कि आपके भाइवा में किस प्रकार का प्रश्न आता है, उसके बाद आपको कैसे भाइवा देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सब कुछ मेरा क्या है, खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ में घटना घटा है, जैसे मैंने उसको डील किया है, जैसे मेरे दोस्तों ने डील किया है, जिस प्रकार से मैंने उनसे बात किया, पूछा कि तुमसे क्या पूछा गया, तुमने कैसे किया। तो जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मैक्सिमम चांसेस है कि वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत जगह पूछे जाते हैं, ठीक, और कॉमन प्रश्न सब है। तो सबसे पहले एक बात आप समझिए, आप जैसे ही भाइवा क्लासरूम के अंदर में इन कीजिएगा, ठीक, तो इन करते ही आपको ये तो नहीं बोला जाएगा कि चलो तुम बोर्ड पे पढ़ा के दिखाओ। तो आपको करना क्या है, अभी आपका सब कुछ बन चुका है, मेट्रिक पेपर भी आप बना चुके होइएगा, आपका लेसन प्लान भी बन चुका होगा, 5 जो आपको सबमिट करना होगा MLM या फिर TLLM जो अपना है तो भी आप लोगों का बन चुका होगा। उसमें से आपने अपना टॉपिक भी चूज कर लिया होगा, आपने अपना टीचिंग किस पे आपको करना है, किसका आपने TLLM बनाया है, सब कुछ आप चूज कर चुके हैं। बस आपको जाना है और अपना एक्सटर्नल भाइवा देना है, ठीक। अब उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सबसे पहली बात क्या है कि जब आपके जैसे ही क्लास में आप इन कीजिएगा तो इन करते ही आपको प्रश्न तो नहीं पूछेगा। और जो अपना नॉर्मल सी बात है, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इतना तो आपको पूछना ही है। और दूसरी बात क्या है कि आपके सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक, मान लीजिए कि 5 लोगों का टीम है, ठीक है, 5 लोगों का टीम है जो आपके सामने बैठ के आपसे, आपका जो एक्सटर्नल है और कुछ कॉलेज के टीचर भी होते हैं सामने बैठे हुए हैं। तो आपको पहले ही माइंड में ये रख लेना है कि जो 5 जो ये बैठे हैं आपके सामने में, सो टीचर नहीं है, ये क्या है, आपके स्टूडेंट हैं, आपका बच्चा है, आपके क्लासरूम का आपका क्या है, स्टूडेंट है, आपके क्लासरूम का ये बच्चा है। आपको अपने मन में ये नहीं सोचना है कि कौन है, टीचर है। सबसे पहला कंसेप्ट अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको शर्माना नहीं है, आपको डरना नहीं है। जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा उतना अच्छा से आप डील कीजिएगा। पहला बात अपने माइंड में आप रख लिए। उसके बाद आप उनको क्या दीजिएगा, आप जो बनाए हुएगा, मान लीजिए कि आपका एक फाइल होगा, जो कि आपका फाइल मान लीजिए कि इस प्रकार का फाइल होगा। ये तो अपना कॉपी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह का अपना फाइल होगा जिसमें आपका लेसन प्लान पूरा बना होगा, उसको आप दीजिएगा, अपना एक्शन रिसर्च दीजिएगा, सब वो ले लेंगे और आपके सामने में रख देंगे। अब वो आपसे कुछ पूछेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप मान के चलिए, वो पूछ देंगे कि योजना क्या होता है, ठीक, या फिर पूछ देंगे आपसे कि आप जो लर्निंग प्लान बनाए हैं, लेसन प्लान बनाए हैं, ये आप क्यों बनाए हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, पहला प्रश्न। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान कार्य क्या होता है, एक मिनट, सॉरी, क्रियात्मक अनुसंधान कार्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड टॉपिक आपसे पूछ देंगे कि सामुदायिक कार्य क्या है। देखिए अभी मैं किसी टॉपिक को डील नहीं करूंगा, जो आप बना के वहां पे सबमिट कीजिएगा वही आपसे पूछ सकते हैं। चौथा पूछ देंगे कि आप जो चीज पढ़ाने गए हैं या फिर जो आपके हाथ में TLLM होगा, वो पूछ देंगे कि आपने इसको ही क्यों चूज किया। तो सब नॉर्मल प्रश्न सर है। उसके बाद मान के चलिए कि वो पूछ देंगे सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, हो सकता है आपसे प्रश्न आ जाए आकलन क्या है। ये सब नॉर्मल, आपका मूल्यांकन क्या है, ठीक, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने गए थे वहाँ के आसपास का कैसा वातावरण था, वहाँ के बच्चे कैसे थे, आपको कोई समस्या दिखाई दिया, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे। अगर बाई चांस वो किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछते हैं तो टोटल आपको 2 साल के कोर्स में 21 सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें से कोई बाई चांस ही आपसे पूछेगा, ऐसे आपसे कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक। तो इससे में पूछिएगा भी तो इसको आप तैयारी अभी नहीं कर सकते, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। जितना आप पढ़े हैं, जितना आपका अपना बुद्धि विवेक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका जवाब दीजिएगा। अब इसको पढ़ने आपको नहीं बैठना है।
आपको ये सब जो मेन जो उनके सामने में है वो पूछेंगे। उनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो आप फाइल बना के लाए हैं ना, तो उस फाइल का क्या उद्देश्य है, उसका आपने उसको क्यों बनाया, वो उद्देश्य को वो जानना चाहते हैं। तो ये आपके कॉमन प्रश्न हो गए जो कि हम लोग से भी पूछा गया था, हमारे दोस्तों से भी पूछा गया था, और ये सरकारी कॉलेज का मैं आपको बता रहा हूँ, डैट का बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न सब आए थे, कोई भी विषय से प्रश्न नहीं आया था, नॉर्मल इस प्रकार का प्रश्न था कि ऐसा क्यों है और कैसे है। ये हो गया अपना क्वेश्चंस। अब वो आपको क्या बोलेंगे कि आप जो टॉपिक बनाए हैं, मान लीजिए कि आपके लेसन प्लान में वो बोल देते हैं कि आपके पास में क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपका लेसन प्लान है। ठीक, क्या है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज पे आपको बोल दिए कि चलिए अब आप पढ़ा के दिखाइए कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा। ठीक, अब आप लोगों के तो मन में ही प्रश्न है ना कि कैसे पढ़ाना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे ही वो बोलेंगे कि चलो आपने जो बनाया है ईवीएस का जो आपका टॉपिक है वो आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा बच्चे को, वो आप जरा मुझको बताइए। तो उसमें जैसे ही ये बात आपको वो बोलेंगे ना, बस सीधा बोल दीजिएगा, अपने मन में ले जाइएगा कि सामने में जो बैठा है कौन है, आपका स्टूडेंट है। तो जैसे बोले कि चलो तुम मुझे करके दिखाओ, मुझे पढ़ा कर दिखाओ कि कैसे आप बच्चे को पढ़ाओगे, अपना स्किल्स बताओ कि कैसे आप बच्चे के साथ में डील करोगे। इस प्रकार जैसे ही प्रश्न आपके सामने में आ जाए तो आप प्रेम से क्या कीजिएगा, पहले जाके अपने हाथ में मार्कर ले लीजिएगा और जो भी आप अपना टीएल साथ में लेकर आए हैं उसको अपने पास में रख लीजिएगा, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरा टॉपिक क्या है, ईवीएस है, और वो टॉपिक है मेरा पौधे के भाग। ठीक हो गया, ये मेरा टॉपिक हो गया पौधे के भाग, और ईवीएस मुझे पढ़ाना है और मुझे सामने से बोला गया चलिए आप पढ़ा के दिखाइए। अब उसके बाद जैसे ही वो बोलेंगे तो आप जाइए सामने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, व्हाइट बोर्ड पे जाने के बाद 1 मिनट, गर्मी इतना ज़्यादा है ना, सॉरी, व्हाइट बोर्ड पे आप चलेगा, उसके बाद बोलिएगा कैसे हो बच्चे आप, जो सामने आपका बैठा है ना सीधा डायरेक्ट पूछ दीजिएगा कैसे हो बच्चे आप, मेरा नाम गौरव है। ठीक, और मैं आपका ईवीएस का टीचर हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ईवीएस क्या होता है। क्या आपको पता है कि आपने कभी पर्यावरण का नाम सुना है, पर्यावरण क्या होता है? तो सामने जो आपके बैठे होंगे ना टीचर लोग, वो खुद बोलेंगे कि हाँ सर, हाँ मैम, हाँ सर मैंने सुना है। वो आपके साथ में बच्चे बनने लगेंगे। आपको पहले ही स्टार्टिंग ऐसे करना है, कैसे हो बच्चे आप लोग, और बताओ क्या हो रहा है आजकल। इस तरह से आपको बच्चे से दोस्ती करने का पहला 1-2 मिनट आपको दिखाना है कि कैसे हैं बच्चे आप लोग, और बताइए क्या सब चल रहा है। मेरा नाम गौरव है, मेरा नाम पूजा है, मेरा नाम अंजलि है, मेरा नाम राम है, सीता है, जो भी आपका नाम है अपना नाम बोल के और बोलिएगा मैं आपका क्या हूँ, पर्यावरण पढ़ाने का मैं आपका टीचर हूँ। चलिए, और आपको मन करे अगर सामने में बच्चे हो तो उनसे आप नाम पूछ सकते हैं। उसके बाद बोलिएगा और बाबू लोग बताओ कि आज कौन सा डेट है, कौन सा दिनांक है। तो हिंदी में बोलना है तो दिनांक यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो बताओ आज कौन सा डेट है, तो बच्चा लोग बोलेगा आपका कि सर आज 28 जुलाई है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 28 जुलाई। ठीक, फिर आप पूछिएगा अच्छा आज 28 जुलाई है तो आज कौन सा दिन है, तो फिर आप बोलिए, बच्चा लोग बोलेगा कि सर आज मंगलवार है, आज बुधवार है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बुधवार। ठीक, अब पूछिएगा अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग के क्लास में आपके दोस्त कितने हैं, तो वो लोग खुद बोलेगा कि सर कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे नहीं आए। तो ये सब क्या हुआ, बच्चे से इंटरेक्शन बनाने का तरीका हुआ। ठीक है, उसके बाद आप इतना लिख कर अब सीधा सामने आइएगा। तो चलो पता है आपको, देखिए वो सामने आपको क्या दिख रहा है, फिर जो अपना टीएम लेकर आया रहिएगा उससे बोलिएगा कि आपको पता है कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग को पता है क्या पढ़ना है, तो बच्चा लोग बोलेगा हाँ बताइए क्या पढ़ना है। तो बोलिएगा आज हम लोग पता है क्या जानेंगे, आज हम लोग जानेंगे पेड़ के बारे में। आपके आसपास में बहुत सारा पेड़ है कि नहीं है, आप बताइए तो आपके घर के पास में कौन सा पेड़ पौधा है। तो सामने से बोलेगा कोई आम बोलेगा, कोई लीची बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो वो बोलिए अच्छा आम का भी पेड़ है, तो पता है तुमको कि उसका जड़ कहाँ होता है, जड़ ऊपर होता है कि नीचे होता है। मतलब बच्चे से आपको बातचीत करना है। ठीक, सबको आप जान गए, बच्चा लोग आपको जवाब दे दिया। और आप सीधा अपने टॉपिक पर आइएगा। आज हम लोग सीखेंगे पौधे के भाग, पौधे के भाग। अब आपका टीएलएम आपके पास में होगा, मेरे पास तो है नहीं, मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे पौधे के भाग, और एक पौधा बना दीजिए। ठीक, ये अपना हो गया। ठीक, आपको मन है तो यहाँ से, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो माइंड नहीं कीजिएगा, आप लोग तो बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाते होइएगा। ठीक, ये अपना पौधा बन गया। यहाँ पे आपको मन है तो रास्ता बना दीजिए। ठीक, अगर और ज़्यादा मन है तो आसमान में चिड़िया भी उड़ा दीजिए। इस तरह से आप ड्राइंग बनाइएगा। अगर आपके पास में 1-2 और स्केच हों कलरफुल तो वो भी साथ में लेके जाइएगा। अब बोलिएगा अच्छा बाबू बताओ कि ये जो अपना पेड़ है जो आपके आसपास में, तो ये पेड़ का क्या है। बच्चा सब खुद बोलेगा कि सर ये तो पत्ता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पत्ता। ठीक, अच्छा ये बताओ तो यहाँ नीचे में क्या होता है, जो मिट्टी होता है यहाँ पे क्या होता है, तो सर वो जड़ होता है। ठीक,
इस प्रकार से करके तनाव होता है। इस प्रकार से आप कर करके आप अपने टॉपिक को डील कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका टॉपिक कुछ और है, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसमें आपका टॉपिक क्या है, सप्ताह के दिन। तो सप्ताह का दिन जो आपका टॉपिक है तो वो आप स्टार्ट यहीं से कर दीजिएगा। जैसे ही आप पूछिएगा ना, अच्छा बच्चा लोग आज कौन सा दिन है, तो बच्चा लोग बोला बुधवार। अच्छा आप लोगों को पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह क्या होता है, आपको पता है कि कितने सप्ताह होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने दिनों का महीने होते हैं, सब आपको पता है, सुने हैं आप कभी? तो कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा। तो जैसा आपका टॉपिक है वैसे आपको उससे बच्चे से आपको बातचीत करना है और बातचीत करके ही आपको टॉपिक डील करना है। और उसी बीच में आपको ऐसा रखना है कि आपको अपना TLM भी दिखा देना है कि कैसे हमको दिखाना है। और देखिए मैं तो अपने तरीके से आपको बोल रहा हूँ, अब आप कितना अच्छा से हंस कर पढ़ा रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई आपका पोएम है उसको आप कितना अच्छे से गीत की तरह आप सुना रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, कि आप किस प्रकार से अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हंसता हुआ चेहरा रखिएगा। और उसके बाद जब वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, बीच में वो पूछ भी सकते हैं, अच्छा मैडम या सर बताइए तो ये जड़ जो है तो जड़ कहाँ गया, सामने से आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देगा, तो फिर आपको वहाँ पे जवाब देने के लिए तैयार रहना है कि जड़ अपना कहाँ गया। अच्छा जो पेड़ होता है उसको कैसे हम लोग जीवित रखते हैं, वो भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, वो भी बच्चा बन के आपसे प्रश्न पूछेगा। अच्छा मैडम बताइए कि इसका पत्ता हरा क्यों होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी टॉपिक चूज कीजिए उसका बेसिक बेसिक जानकारी जो बच्चा पूछ सकता है, जो आपने लेसन प्लान में लिखा है कि कैसे प्रश्न आपसे बच्चे क्लासरूम में पूछे, उसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो ये हो गया अपना, इस प्रकार से आप देना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कौन कौन से कॉमन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है मे भी उसी में से 1-2 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, वो आपका मेन प्रश्न सब है जो आपके फाइल से दिखता है। सामुदायिक कार्य क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, बच्चा आपके क्लास में अगर सो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, मतलब वो पूरा जानना चाहेगा कि आप बच्चे के साथ में आपका रिलेशनशिप किस प्रकार का है। तो आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि चलो पढ़ा कर दिखाओ, सीधा आपको बोलना है कैसे हो बच्चे। जैसे ही आपने बोल दिया कैसे हो बच्चे, तो आपका सामने वाला आपका क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। क्लियर। यहाँ पे आपको कुछ और भी ऐड करने का मन होगा तो लिख दीजिएगा उपस्थित छात्र। मान लीजिए कि छात्र उपस्थित बच्चे लिख दीजिएगा। 20 बच्चे हैं, मान लीजिए आपके सामने में 5 बैठा हुआ है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। कुल कितना है, कुल पूछ लीजिएगा तो यहाँ पे 20 लिख दीजिएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि PRT में क्या होता है, मिड डे मील का काम होता है। तो जितने ही बच्चे आए होते हैं ना उनके अनुसार भोजन बनता है। तो बीच में कोई आता है काउंट करने, तो वहाँ पे अगर आप काउंट करने में आपका टाइम बर्बाद हुआ तो सिंपल कोई भी आएगा बोर्ड पे देख लेगा। तो ये क्या हुआ, आपने काम को आसान किया। क्योंकि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, शिक्षक का काम क्या है कि विद्यालय के मैनेजमेंट को आप कितना अच्छे से लेके चल रहे हैं, सुचारू रूप से लेके चल रहे हैं, ये सब भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब आपका अलग चीज हो गया, ठीक। कोई लोग आपसे पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो वहाँ पर आप जवाब दीजिएगा। आप समझ गए कि आपको सबसे मेन चीज ये है कि आपको शर्माना नहीं है, आपको एकदम सामने में समझ लेना है कि बच्चा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, जवाब देना है। चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और अपने साथ उन दोस्तों को जोड़े जो सही में नीडी हैं, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है और पढ़ने वाले हैं, ठीक, ताकि उनका, मेरा और आपका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद।